राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली रही हूँ अधिक मास, जिसको मल मास भी बोलते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, 2023 में कब है, कब से प्रारंभ हो रहा है, इसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में वर्णन करते हुए ना शायद मेरे शब्द भी कम पड़ जाए, क्योंकि जितने भी मास होते हैं 12 मासों में सबसे सर्वोत्तम मास जिसको बोला जाता है वो अधिक, कि 3 साल में एक बार आता है। कहते हैं अधिक मास 3 साल में जब एक बार आया तो उसको किसी भी देवी देवता ने नहीं अपनाया। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जो शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों में कथाएं हैं, वो बता देती हूँ कि मल मास जब 3 साल में एक बार आया तो उसको किसी ने नहीं अपनाया कि भैया तुम तो मल मास हो, हम तुम्हें अपनाएंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं। अब मल मास रुष्ट होके एक निराशा के साथ भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु को जब निराशा हुआ, भगवान विष्णु ने देखा कि मलमास बहुत निराश है, उसको कोई भी मास नहीं अपना रहा, तो भगवान विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम। तो भगवान विष्णु ने अपना एक नाम पुरुषोत्तम, उसको पुरुषोत्तम मास मल मास को दे दिया और उनका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। और कहते हैं कि इस महीने पर विष्णु भगवान की जो कृपा है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। मल मास में कहते हैं कि अगर हम मान लीजिए मैं एक माला जाप कर रही हूँ और एक माला जाप का जो मेरे को फल मिलेगा मल मास में वो 100 माला जाप के बराबर मिलता है, अर्थात 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है अगर हम कोई भी धर्म पुण्य का काम करते हैं। वैसे इस मास में शादी इत्यादि नहीं होती है, लेकिन इस मास में कोई भी पुण्य कर्म किया जाए, जैसे कि मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मैंने मल मास में ही पूरी अपनी दंडवत, श्री धाम वृंदावन की दंडवत परिक्रमा जो कि लेट कर करी जाती है, पूरी वृंदावन की परिक्रमा मैंने लेट कर करी है। 2 बार जोड़ा मैंने दोनों बार मल मास में ही किया है। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मैंने मल मास में निरंतर, जब लड़कियों के पीरियड्स आते हैं 4 दिन, उनको छोड़कर पूरे नित्य एवरीडे परिक्रमा करी है, क्योंकि एक परिक्रमा का फल 100 परिक्रमा के अनुसार बराबर मिलता है। तो मल मास जो है, अधिक मास जो है, पुरुषोत्तम मास जो है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसमें जो कर्म पुण्य फल किए जाते हैं उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। आप लोगों से मैं बोलना, और इस बार तो ये जो मल मास है ये सावन के महीने में आ रहा है, अर्थात भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। और इस बार जो सावन का महीना है वो 1 महीने का नहीं 2 महीने का होएगा। सावन की जो सोमवार है वो 8 सोमवार आएंगे, क्योंकि इस बार जो अधिक मास है वो 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, 16 अगस्त को खत्म हो रहा है। अगर आप श्री धाम वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो मैं 100% कहूंगी कि मल मास में अवश्य जाइए। एक बार दर्शन का फल आपको 100 बार दर्शन करने के अनुसार मिलता है। वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा, पंचकोश की परिक्रमा, 84 कोष की परिक्रमा की अगर परिक्रमा का सोचना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप लोग अधिक मास में अवश्य और अवश्य प्लान करें, क्योंकि इस दिन, इस मास में किया गया दान पुण्य धर्म का जो कार्य होता है वो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति कहता है। और मैं तो आपसे ये भी बोलना चाहूंगी कि इस मास में संकल्प ले लीजिए कि आपको 16 माला अवश्य और अवश्य करनी है, किसी तीर्थ स्थल पे अवश्य और अवश्य जाना है, दीप दान अवश्य और अवश्य करना है, तुलसी परिक्रमा अवश्य और अवश्य करनी है। मान लीजिए आप बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप नहीं चल सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, तो घर में ही तुलसी परिक्रमा का संकल्प ले लीजिए, घर में दीप दान का संकल्प ले लीजिए। सावन के महीने में अधिक मास आ रहा है तो विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव पे जल अभिषेक का संकल्प ले लीजिए। कोई भी एक संकल्प इस मास में आपको अवश्य लेने हैं। जो ये मास है ये प्रारंभ होंगी 18 जुलाई से प्रारंभ होएगा और 16 अगस्त को ये खत्म हो जाए। बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो मल मास है, जिसको अधिक मास भी बोला जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, इस मास में मेरी श्रीधाम वृंदावन में कथा है। जो कथा करा रहे हैं वो कथा कराने वाले हैदराबाद के हैं, लेकिन उनकी प्रमुख इच्छा थी कि श्रीधाम वृंदावन में कथा हो, तो 9 अगस्त से मेरी श्रीधाम वृंदावन में कथा का आयोजन है, जो कि 16 अगस्त को खत्म होगी। अगर आप लोग वृंदावन आने का प्लान कर रहे हैं अधिक मास में तो मैं चाहूंगी आप मेरी कथा भी अटेंड अवश्य और अवश्य
करें, और कथा श्रवण का जो फल मिलता है वो तो अनंत गुना होता ही है। अधिक मास में मेरी बहुत अनगिनत वीडियो आप लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि अधिक मास जो होता है वो कार्तिक मास से भी बड़ा मास बोला जाता है। 3 साल में एक बार आता है, सबसे बड़ा मास बोला जाता है। और इस साल जो एकादशी है वो भी 26 है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन इस साल 26 एकादशी आएंगी, और एकादशी के व्रत का फल भी इस साल अनंत गुना मिलने वाला है। तो मेरे YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची है और बहुत समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपको ये मौका चूक ना जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।